कौन है आप? मैं अवधपुरी का दशरथ हूँ। बेटा मेरा नाम दशरथ है, मेरा ही सर हत्यारा है, और पढ़कर मृगया के धोखे में हमने ही तुमको मारा। बेटा बेटा हमने जानबूझकर आपको नहीं मारा, हमने तो हिरण के धोखे से आप पर बाण चला दिया। बेटा श्रवण कहता है सुनो, कहते हैं अपनी गलती पर जिसको पश्चाताप हो जाए उसे अधिक पाप नहीं लगता। देखो गलती करना उतना बड़ा अपराध नहीं है जितना बड़ा अपराध गलती को न मानना है। कई बार मैं कह चुका हूं मानस के अंदर कई लोगों ने गलतियां की हैं, लेकिन जिसने गलती स्वीकार ली उसका कल्याण हो गया। सती जी ने गलती नहीं स्वीकारी, गलती पर गलती करती भी गई, मानती भी नहीं गई, इसलिए जलना पड़ा। ए भैया महाराज दशरथ कहते हैं मुझसे बहुत पाप हो गया बेटा, बहुत बड़ा पाप हो गया। कहता है पाप का पश्चाताप करना चाहते हो महाराज? एक काम मैं आपको बता दूं, ये गागर रखी है, मेरे माता पिता अंधे हैं, वो कहीं जा नहीं सकते। मैं अपने माता और पिता को चारों धामों की यात्रा करने के उद्देश्य से उन्हें कांधे पर लाद करके आया था। उनके प्राण की तृप्ति के लिए मैं यहाँ जल भरने आया था और आपने मुझे मारा। हे महाराज, यदि वाकई आप पश्चाताप करना चाहते हो तो ये जल से भरकर गागर ले जाओ और मेरे अंधे माता पिता की प्यास बुझा दो। हो सकता है भगवान आपको माफ कर दे। क्या नाम है आपके माता पिता का? कहाँ रहते हैं वो? दिखने में कैसे दिखते हैं वो? कहाँ यहीं पर एक बगीचा है, एक पेड़ के नीचे मेरे अंधे माता पिता बैठे हैं। बेटा नाम बता देते तो सुगमता होती ढूंढने में। कहा मेरे माता का नाम लोग ज्ञानवती कहते हैं। दशरथ जी को थोड़ा शंका भई। कहा बेटा आपके पिता का नाम क्या है? कहा मेरे पिता का नाम एक ऋषि शांतनु है। ऋषि शांतनु है भैया। जब ऋषि शांतनु का नाम सुनते दशरथ जी तो कहते बेटा तुम्हारी माता का कोई और नाम तो नहीं है? कहीं तुम्हारे माता का दूसरा नाम चंद्रकला तो नहीं है? श्रवण कहता है महाराज हाँ मेरी माता का, मेरी माँ कहा करती थी बचपन का नाम चंद्रकला है, पर तुम्हें कैसे मालूम? क्या तुम्हारे पिता का नाम दूसरा उद्यालक मुनि है? हाँ महाराज, पर आप हैं कौन? मेरे माता पिता को जानते कैसे हैं? दशरथ का धनुष और बाण धरनी पर गिर गया और दोनों हाथों से सर थाम करके बोला बेटा। श्रवण ने कहा बेटा? कहा हाँ मेरे बेटे, तो मेरा कोई दूसरा नहीं है, तू तो मेरा सगा भांजा है। क्या? जिसको तू मां कहता है वो मेरी सगी बहन है। ये विधाता, अरे तुमने मेरी बहन से मिलाया तो किस मोड़ पर ला करके मिलाया? जानते हो बेटा तुम्हारी माँ ने मेरे बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि बचपन में उसने अपनी इच्छा से अपने पति का चुनाव कर लिया था। हम सूर्यवंशी थे, हम रघुवंशी, रघुकुल रीत सदा चली आए, इसलिए हमने प्रण किया था इस बहन से बात नहीं करेंगे, इस बहन के कभी घर नहीं जाएंगे।
लेकिन ऐसा नहीं बेटा कि तेरी माँ की मुझे कभी याद नहीं आई। रोज याद रुलाती रही, लेकिन प्रतिज्ञा में बनकर मैं मिल नहीं पाया। बेटा ऐसे मोड़ पर भगवान ने आकर के मिलाया। ये मुझसे क्या हो गया हे विधाता, हे ब्रह्मा, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने अपने पैन पर कुल्हाड़ी मारी। अब तो मैं जरूर जाऊंगा। दशरथ जी ने आधे आंसू आधा जल गागर में भरा, देखा अंधी बहन, इनके नेत्र जन्म से नहीं गए, इनको प्यास बहुत लगी होगी, जाने कब श्रवण किया हो। लाओ किसी तरह पहले इन्हें जल पिला दे, फिर श्रवण के मरने का संवाद भी सुनाए। ए भैया, आपको मालूम होगा भगवान जिसकी आंखें छीन लेता है या कोई अंग विहीन कर देता है, उसको एक्स्ट्रा कुछ दे देता है। आपने देखा होगा जिसके आंखें नहीं होती उसका ज्ञान बहुत होता है। हमने तो ऐसे व्यक्ति का भी दर्शन किया है, आंखों से दिखता नहीं, काम सब कर लेता है, पैसा गिन ले। ए भैया, मैं निवेदन करता हूं जिसके भगवान अंग विहीन कर देता है उसको ज्ञान अधिक दे देता है। सूरदास जी को देखिए। अरे सूरदास जी ने दुनिया के लोगों, मेरी माए बहनों, जो सूरदास जी ने करके दिखा दिया, जो अंधे ने करके दिखा दिया, वो आंख वालों ने नहीं कर पाया। सूरदास जी की जीवनी तो आप जानते हो। किसी ने सूरदास जी से प्रश्न कर दिया, बाबा तुम यहाँ क्या करने रोज रोज आते हो, तुम पागल हो क्या? और तुम तो आंखों से तुमको दिखता नहीं है, तुम क्या देखने आते हो मंदिर में? वहीं बैठा करो, गिर जाओगे। अपने कुटिया में रहा करो। सूरदास जी का जवाब सुनिएगा साहब। सूरदास जी कहने लगे, ए दुनिया के लोगों, ए भैया, ये क्या हुआ? भगवान ने मुझे आंखें नहीं दी, मैं भगवान को नहीं देख सकता तो क्या हुआ? मैं मंदिर में आ जाता हूँ, कम से कम मेरा भगवान ही मुझे देख लेता, ये कम देखता। अरे मैं भगवान को देखूंगा तो क्या दे दूंगा? अगर भगवान ने मुझे एक बार ठीक से देख लिया, मेरी दुनिया बदल जाएगी। सोचा लाओ अंधे माता पिता को जल पिला दे। तो जो ही जल का पात्र हाथ में स्पर्श कराया, हाथ को छुआ, माता ने कहा श्रवण नहीं है तू, कौन है? श्रवण नहीं है तू, कौन है तू? जल का पात्र दशरथ ने पीछे खींच लिया और रोने लगा। बहन, अंधी ने कहा बहन, हाँ बहन, याद कर, मैं दशरथ तेरा भाई। याद आ गई बचपन की, भैया भैया कहकर खड़ी हो। मेरा एज सुनते हो, मेरा भैया आया है, मेरा भाई आया है, मेरा भैया आज मुझसे अपराधों को क्षमा करके आया। भैया आ गए थे, मेरा भैया आ गया, मेरा भैया आ गया। दशरथ जी कहते, बहन मत कह भाई, भाई की मैं कसाई हूं। क्या कह रहे हो भैया? हाँ बहन, इन हाथों से तेरे पुत्र का वध हो गया। जो ही अंधों ने सुना, दुनिया में श्रवण नहीं है, चिल्ला करके बोले, बेटा श्रवण। जो भैया भैया कह रही थी, तो प्रतिशोध की भावना में जल उठी। ए दशरथ, जानती हूं, मैं जानती हूं, तुम कहते हो मैंने सप्तवेदी बाण से मारा है। झूठ बोलता है तू दशरथ, झूठ बोलता है।
अगर शब्द भेदी बाण तूने मारा होता तो जहां से शब्द हुआ था वहां लगना चाहिए था, सीने में कैसे लगा? जवाब दो दशरथ, जवाब दो। हमने अपने पति का चुनाव अपनी इच्छा से किया था, उस दिन से तुमने अपना दुश्मन बना लिया था। मेरा बदला तुमने मेरे बेटे से क्यों लिया? तुम्हारा भांजा था, भांजा और गाय बराबर होता है। मेरे बेटे से क्यों बदला लिया तुमने? तुमने गाय पर अत्याचार किया। तुम कहते हो जल पी लो, लाओ गागर दो, तुझे किए की सजा देता हूं। गागर लिया अंधी अंधों ने हाथ पर और हाथ में जल लिया, श्राप दे डाला। क्या? सुन लो महाराज, सुन लो महाराज, कभी तुम न पाओगे। सुन लो महाराज, कभी तुम न पाओगे। सुन लो महाराज, कभी चैन तुम न पाओगे। सुन लो महाराज, कभी चैन तुम न पाओगे। सुनो, अपने बेटे, अपने बेटे, अपने बेटे के लिए तुम भी तरस जाओगे। सजा तुमको मुझे देनी चाहिए थी दशरथ। चुन लिया स्वयं वर जो, दोष ये हमारा था। चुन लिया स्वयं वर जो, दोष ये हमारा था। उसको क्यों मार दिया? भांजा वो तुम्हारा था। उसको क्यों मार दिया? भांजा वो तुम्हारा। सुनो दशरथ, जिस तरह हम लोग अपने प्राणों को छोड़ रहे हैं, एक ही इकलौता पुत्र था। मेरी अंतिम क्रिया करने वाला मेरा पुत्र तुमने छोड़ा नहीं, मार दिया। जाओ, मैं श्राप दे रही हूं, जब तुम्हारा भी अंतिम समय आएगा तो तुम्हारे 4 पुत्रों में से भी अंतिम क्रिया करने वाला तुम्हारा कोई पुत्र तुम्हारे पास नहीं होगा। उसको क्यों मार दिया? भांजा ये तुम्हारा था। जिस तरह लाश मेरी अग्नि को तरसती है, जिस तरह लाश मेरी अग्नि को तरसती है। सुनो, मरने की बात, मरने की बात, मरने की बात तुम भी नहीं पाओगे। मरने की बात तुम भी नहीं पाओगे।
तुम्हारे 4 पुत्रों में से तुम्हारा कोई पुत्र अंतिम क्रिया करने वाला पास नहीं है। दशरथ जी कथा सुना रहे हैं। वो श्राप मुझे आज भी लगा चला आ रहा है। कौशल्या, वही आत्माएं मुझे सताती हैं, कहती दशरथ मेरे पास चलो, मेरे साथ चलो, मेरे सीने पर बैठी है। वही समय आ गया, राम और लक्ष्मण हमारा वन में है, भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में है। हमारा अंतिम क्रिया कैसे होगी? वो श्राप काम कर रहा है। बता दें 2 मिनट ये कैसे इनके साथ एक घटना घटी। ये श्रवण जो है एक कछुआ, पहले के जन्म में कछुआ था। एक बार अकाल पड़ा, नहरें नदियां सूखने लगी। एक हंस का जोड़ा भूख और प्यास से आतुर उड़ता जा रहा था, उड़ता उड़ता जा रहा था। देखा एक कीचड़ है, एक गाय का खुर बना है, उसमें थोड़ा सा कीचड़ जैसा जल भरा नजर आ रहा है। उसी कीचड़ में 2 मोती पड़े। हंस ने कहा चलो एक एक मोती खा लेते हैं। जो ही चोंचों का प्रहार मोती पर किया गया, उन मोतियों से खून की धारा निकल पड़ी। उसमें से आवाज निकाली और कहा ये मेरी आंखें किसने फोड़ दी? कछुए ने कहा ये मेरी आंखें किसने फोड़ दी? वो कछुए की आंखें दिख रही थी। हंस ने कहा देखो पत्नी से प्रीतमा, देखो ये तो किसी की आंखें हैं जिसे मोती समझ रहे हैं। कहा तुम भूख प्यास भी इतनी आतुर हो गए, तुम्हें आंखों मोती फर्क नहीं आया? श्राप दे दिया। कहा जाओ अगले जन्म में तुम्हारी आंखें भी भगवान तुमसे छीन लेगा, हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं। हंस हंसनी स्वभाव से संत थे, इसलिए व्यक्ति कुछ भी करे आपको अपना कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए। एक संत थे, एक देखा बिछुआ, एक बिच्छू पानी में डूब रहा था। संत ने सोचा ये डूब जाएगा, तो उसके नीचे से हाथ निकाल कर बार बार निकालने की कोशिश कर रहे थे। जितनी बार निकाले पीछे डंक मार देता, बाबा को दर्द होता, फिर छोड़ देते। फिर ऐसे उतारते। किसी ने कहा बाबा पागल हो क्या, बिच्छू बार बार डंक मार रहा है, तुम उसको निकालने की कोशिश कर रहे हो? कहा उसका स्वभाव है डंक मारना, मेरा स्वभाव, मैं संत हूं, मेरा स्वभाव है बचाना। आपको अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी निरंतरता नहीं छोड़नी चाहिए। निवेदन है, एक प्रमाण मिलता है। और वो हंस हंसनी अपने स्वभाव के कारण हंस एक लकड़ी तोड़कर लाया और हंस हंसनी दोनों ने पंजों में दबाया और कछुए से कह दिया मैंने तुम्हारे आंखें तोड़ी है तो हम तुम्हें गहरे जल में पहुंचा देंगे, अपने मुख से डंडी पकड़ लो। तो कछुए ने मुख से डंडी पकड़ा और हंस हंसनी दोनों हवा का झोंका भर के उड़ चले हैं। हंस ने देखा एक नगर में आग लग चुकी थी, नगर धू धू करके जल रहा था। हंस ने कहा देखो सैया, देखो नगर में आग लग गई है। तो कछुए ने गलती कर दी। क्या? कछुआ बोला ए हंसा भैया कहवा आगी लागी ना, कहवा आगी लागी। कछुए ने कहा, जो हंस ने कहा आग लग गई, कछुए ने कहा कहां? जो ही कहा कहां तो मुख फैल गया, डंडी छूट गई और धधकती हुई अग्नि में कछुआ गिरा। पत्नी ने कहा देखो वो तो गया। कहा क्या करें? बोले मेरे प्राण क्यों न चले जाएं, उसके प्राणों की रक्षा करो, क्योंकि हमारे द्वारा उसकी आंखें गई।
आगे कछुआ गिरा, पीछे से आकर हंस गिरा। कछुए ने कहा कौन? कहा आप के अपराधी हैं, क्या करने आए? हम तो अपनी गलती से चल गए। उसके पीछे पत्नी गिरी, हम आपके अपराधी, आपकी पत्नी। अब पश्चाताप हो रहा है कछुए को कि संतों को मैंने श्राप दे डाला। तो वहीं पर आशीर्वाद भी दिया है, कहा जाओ जब तुम अंधे अंधे बनोगे तो तुम्हारी सेवा करने हम स्वयं आएंगे। तो वही कछुआ श्रवण बनकर आया है और वही हंस हंसनी दोनों माता पिता बने हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की